देखिए क्या है ना, कानून है हमारे यहाँ, और गढ़वा थाना में अगर वो आवेदन दिए हैं तो कानून उस पर अपना काम करे। अगर हम उसमें किसी तरह का 1% का भी हम लोगों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो जी, तो पुलिस हम पे कार्रवाई करके सीधे अपना काम करे। मतलब अगर कार्रवाई होता है, मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके लिए जेल है, हमको जेल भेजे लोग। विकास माली जी प्रमुखता के साथ बोल रहे हैं कि मेरे पास एविडेंस है, ऑडियो है, वीडियो है। प्रस्तुत करें लोग, वो प्रस्तुत करें। और हम आप लोगों के मीडिया बंधु से एक मतलब कहना भी चाहते हैं कि जैसे कहा जा सकता है कि लोकप्रियता बटोरना, टीआरपी बटोरना, हम एक समाज से भी हैं, सोशल वर्कर हैं, ठीक है। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मेरा कोई संस्थान उस तरह का नहीं है जैसे कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही चीज है, सोशल वर्क करना, दिन रात मेहनत करना, लोगों की जरूरत पे खड़ा रहना। और क्या वो बोल रहे हैं एविडेंस की हम क्या किए हैं तो प्रस्तुत करें, प्रशासन को सुपुर्द करें। जब आवेदन दिया है तो फिर उनको वो भी प्रस्तुत करना चाहिए। एक और आपके ऊपर आरोप है कि जो है कि दौलत सोनी जी और उनके जो सक्रिय सदस्य हैं जैसे दीपक शर्मा जी और एक कोई और गौड़ जी के बताएं कि इन लोगों ने जो है कि गुप्त वाटिका के इर्द गिर्द में या गुप्त वाटिका में जा करके सब योजना बनाए कि नहीं विकास माली पे जो पहले है कि तो विकास माली पे जो है कि हम लोग किसी महिला को पकड़ करके और उससे आवेदन करवाए ताकि विकास माली का छवि धूमिल हो सके। उनका ये कहना। पहले तो हमारे कोई वो कार्यकर्ता नहीं है। दीपक शर्मा जी बड़े भाई हैं, आजसू के जिला अध्यक्ष है। कल मेरा अलाव वितरण का एक कार्यक्रम था, ठीक है। आप उठा करके देखिए, मेरा टाइमिंग देखिए, वहाँ का फोटो का डिटेल्स देखिए, मैं कितने बजे कहा था। आशीष बाबू के चाय दुकान के पास मुझे फोन आया कि भैया मेरे यहाँ भी थोड़ा लकड़ी गिरवा दिया जाएगा। तो मैं वहाँ लकड़ी गिराया, चाय का दुकान है, 4 लोग जुड़ते हैं। अब पर्सनल आपसी कुछ बात अगर हम लोगों का हो, बहुत तरह का बात होता है, तो क्या कोई बात करने से भी किसी को बाधित कर देगा क्या? अगर ऐसा है तो प्रस्तुत करें। अगर हम लोग कहीं किसी तरह का कमिटमेंट किए तो प्रस्तुत करें। और हम आप लोगों से ही बोल रहे हैं, जब वो महिला आवेदन दी है तो आप महिला से जाकर के पूछिए ना कि क्या आपको किसी ने कन्विंस किया, आपको किसी ने बरगलाया। वो दूध पीवा बच्चे तो नहीं है, एक महिला है, हो सकता है वो एक माँ भी हो सकती है। तो आप उनसे, आपको मेरे सवाल से बेहतर सवाल का जवाब वो देंगी कि बहन आपके साथ जो किया गया है उसमें दौलत सोनी का इन्वॉल्वमेंट क्या है, और बड़े भैया क्या बोलते हैं दीपक शर्मा जी का इन्वॉल्वमेंट क्या है, या मुकेश गौड़ जी का इन्वॉल्वमेंट क्या है। मेरा एक अच्छा उन लोगों के साथ बॉन्डिंग है, रिश्ता है, और उस रिश्ता को कहीं कोई तोड़ नहीं सकता है। तो हम लोग कहीं भी मिल सकते हैं। कोई बॉन्ड है क्या कि विकास माली जी कह रहे हैं कि आप वहां बैठ करके बात कर रहे हैं, अभी हम लोग 4 लोग यहाँ बात कर रहे हैं, आप हमारा बना रहे, तो हम लोग क्या कुछ योजना बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, हमारी उनसे बात हुई, बहुत सारा बिजनेस का भी बात चलता है, चुनाव को भी लेकर बात चलता है। तो देखिए 4 अच्छे लोग एक जगह जुट गए तो उसका जो आपके लोग हैं उसका देखिए, अब वहां से कौन दे करके कौन उनके पास प्रस्तुत किया, हो सकता है वो मेरे मित्र नहीं हो सकते हैं, मेरे शुभचिंतक हो सकते हैं, वहां पहुंचा दिए, कोई बात नहीं है। उनके पास अगर एविडेंस है तो प्रस्तुत करें। मेरे शब्द से भी, क्या नाम है महिला का जो केस किया, क्या नाम है, सविता देवी का कहीं मेरे जुबान से अगर कहीं नाम निकला है तो प्रस्तुत करें। अरे भाई आप, अभी तो हम बता रहे हैं, आपको दिखाते हैं कुछ चीज। अभी देखो घबराए क्यों है, इस पर हम आपको बता रहे हैं। अभी क्या है कि एक कुछ लोग कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के नाम पे मोहल्ले में कंबल वितरण को लेकर के आधार कार्ड ले रहे हैं। जी, हम बोल रहे हैं कि हमको सेवा करना है, समाज सेवा करना चाहिए। हम भी पूर्व से भी बहुत कुछ किए हैं, तो मोबाइल नंबर भी नहीं लेते हैं। और भी संस्था यहाँ है, जेंट्स क्लब है, लायंस क्लब है, अन्य ग्रुप है, बहुत सारे समाज कार्यकर्ता गढ़वा में भरे पूरे हैं, लेकिन आज तक किसी ने आधार कार्ड लेने का काम नहीं किया, किसी तरह का उनका पूरा घर का विवरण लेने का काम नहीं किया। कोई बाहर से आकर के कुछ महिला जो घूम के आपको बता रहे हैं, आप साहेबगंज का एक न्यूज है, खोलिएगा, वो आधार के माध्यम से उन लोगों के पास एक स्कीम हुआ जो में बहुत सारे लोगों को मैंने लोन लिया गया, बहुत सारे लोगों के साथ ठगी की गई, फ्रॉडगिरी की गई। तो मेरा कहना है कि आप समाज सेवा करिए, आप सारा काम कीजिए, आप कंबल बांटिए, आप गढ़वा को एकदम चकाचक मार्बल टाइल्स बिछा दीजिए, लेकिन भैया आप आधार कार्ड किसी को जो नहीं जानती है, बुजुर्ग महिला किसी का ठेपा ले रहे हैं। उसी में पवन सोनी नाम का एक मेरा टीम दौलत का एक सक्रिय टीम का सदस्य है, वह लड़का वहां पे उस महिला से पूछा, जो महिला उनके जो कार्य करने वाली थी, कि भाई आप यह क्या कर रही हैं, आप आधार क्यों ले रही हैं। तो उसी पे उनका वीडियो बनाया गया, उनको दिखाया गया, उन्होंने विरोध किया, भाई आप कंबल बांटिए, कुछ भी कीजिए, नाम लिख लीजिए ना, लोग जुटेंगे वहां बांट दीजिएगा। तो उसी नाम पे वो आधार कार्ड का मेंशन था, उसमें ठेपा लगाने वाला भी वीडियो कहिएगा तो हम लोग भेज देंगे। तो वो मेरे ग्रुप में आ गया,
तो मुझे पर्सनल विकास मान लीजिए, देखिए इसमें लिख के उसका फोटो डाले हैं। अब देखिए जूम करके भैया ना, हम उनसे पूछे कि इनका फोटो डालने का मकसद क्या है। हमको ये देखिए मेरा भाई है पवन सोनी जी, ठीक है, पवन सोनी जी हैं, इसका फोटो डालते हैं विकास माली जी, ठीक है। देखिए ये उसी समय से ये मुझे टारगेट कर लिए, एक टारगेट कहा जाता है, वो टारगेट किए हमको। और इसमें हम लिखे इनसे कि इसलिए मैंने, हम बोले उसे कि धमकी दे रहे हो क्या, तो वो लिखा कि नहीं धमकी नहीं दे रहे, तुम्हारा भाई है तो मेरा दुश्मन नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति का, अगर मेरे ग्रुप में 1024 लोग हैं, ठीक है, उनके लोग भी मेरे ग्रुप में होंगे, उन तक मैसेज कर दे रहे हैं, लेकिन पर्सनल किसी को टारगेट करना क्या सही है? उस चीजों से, शुक्रवार का बात है, आज आप मंगलवार के दिन है, 5 दिन पहले, तो उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं दौलत का छवि को धूमिल किया जाए। मेरा धूमिल क्या कीजिएगा, अगर वो महिला के साथ हुआ है नहीं हुआ है वो जाने। और भाई हम लोग एक सोशल वर्कर हैं, लोग हमसे कभी भी, या हॉस्पिटल लाइन के लिए, थाना के लिए, ब्लॉक के लिए, नगर परिषद के लिए, कहीं पे हमारी जरूरत पड़ेगी, हम उनके लिए एकदम डट के खड़े हैं। हमको ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। अब वो महिला है, अब बहुत सारा चीज तो भाई अब वो लोग बताएगी कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। आप लोग हमसे पूछे, जो सच्चाई था हम बता दिए। उनका एक आरोप है कि आपके टीम के द्वारा जो है वो काम कर रहे हैं, उनका टीम, तो आपकी टीम के द्वारा उनको धमकी दी जा रही है, उनको, उनके टीम को मारने की धमकी दी जा रही है, छेड़खानी की जा रही है उनके टीम के साथ। अच्छा, तो उसके एविडेंस होगा ना, वो सारा डाले। अगर हमारे लोग ऐसे करेंगे तो हम निश्चित तौर पे उनको भी मतलब ठुकराने का काम करेंगे। मेरा कहना है कोई भी काम करो, नियमावली करो और अच्छे से करो, ना कि किसी को करके। अगर आप बताइए, अगर वो क्या हुआ, अगर कोई किसी से पूछ लिया, अभी महिला लोग को घुमा करके आप आधार ले रहे हैं, हम तो इस विषय में डीसी सर से मिलेंगे कि सर आपने अगर इस तरह का दिया है। देखिए अभी तक हम लोग साइलेंट थे, चूंकि हम अच्छे मित्र थे मेरे, अब वो अच्छा काम कर रहे थे, तो हम लोग उनका आप ही के माध्यम से उनका सराहना भी किया है कि मेरा मित्र यहाँ 250 लोगों का शादी कराया, ये कराया वो कराया। अब उनको ये लग रहा हो कि हम चुनाव के में रहे, तो भाई चुनाव सब लोगों के लिए लोकतंत्र में अधिकार है, सब लोग चुनाव लड़ सकता है। यह एक चीज नहीं कि सिर्फ दौलत सोनी नॉमिनेशन करेंगे, दौलत सोनी ही लड़ेंगे जी। सारे लोगों का अधिकार है, उसे मेरे एक मित्र भी आ जाएंगे। यह तो जनता तय करेगी कि कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ लगातार खड़ा है और लगातार काम किया है। हम कोई बरसाती मेढक नहीं है, मैं लगातार 500 वर्षों से, आपके मीडिया के लोग भी मुझे देखे होंगे, यह कोई कहने की चीज नहीं है। और मेरे ऊपर यह आरोप लगा है, मुझे पता है कि उनके साथ बहुत कई अन्य लोग उनके टीम में है, ऐसे ऐसे लोग कि मेरी हत्या भी हो सकती है। मैं उसके विरुद्ध आज अभी सनहा भी दर्ज करूंगा कि मेरे ऊपर कभी भी किसी तरह का घटना दुर्घटना होता है, क्योंकि 24 घंटा मैं कभी भी जनता के लिए खड़ा रहता हूं। और कभी निकल करके अगर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ होता है, तो उसका सारा जिम्मेवारी हमारे मित्र विकास माली जी को रहेगा। जैसा वो मुझे पर्सनल पहले, अभी से पहले टारगेट नहीं किए थे, मुझे 5 दिन पहले शुक्रवार को मेरे एक छोटे भाई पवन जी को टारगेट किए, तो मैं उनको मना किया। वो टारगेट का मतलब उनका फोटो भेजने का इंटेंशन क्या था, ये मेरा विरोध कर रहे हैं। अरे वो सवाल नहीं कर सकता है क्या? कोई संस्था अगर आ जाती है, अब बताइए ठेपा कोई लगवा लेगा, कोई आधार ले लेगा, तो पूछने का नागरिकता जो भारत के नागरिकता में है, क्या पूछने का अधिकार नहीं है? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल है अधिकार, बिल्कुल। उसी में वो पूछ दिया। आप कहीं पे कोई कार्यक्रम करेंगे, आप अभी न्यूज लेने आने से पहले हमसे पूछे, मैं आपका वाइड लेना चाहता हूँ, मैं नहीं देता, आप ले लेते क्या? मैं स्वेच्छा से बोला आप आइए, स्वागत है मेरे दरवाजे पे, हम आपको अपना वाइड दे रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और उनके पास जितना एविडेंस है वो सब डाल दें। अगर मैंने सविता का 100 शब्द भी मेरे पास आया होगा ना, और अब हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि वो महिला अगर पीड़ित है या जो भी है, आप उनसे एक बार सवाल कीजिए कि भैया आपका जो इस मामले में दौलत सोनी और दीपक शर्मा जी और क्या नाम है उनका, मुकेश गुण जी, या वो क्या बोल रहे हैं उसका, एक लड़का विकास का नाम आ रहा है कि आप लोगों ने उसे जो है बरगला करके उनसे ये काम करवाया। कोई भी 18 साल के बाद बच्चा नहीं रह जाता है, वह एक समझने बुझने का क्षमता रखता है। आप उनसे भी, आप भी चैनल से हैं, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि भाई आपका इस तरह का मामला आ रहा है, इसमें क्या है, तो आप बिल्कुल उनसे पूछिए, हम कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे मित्र ने इसका प्रारंभ किया है, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि भाई आप मुझे इस लायक समझे, और आप अगर इस लायक समझते हैं तो ठीक है, धन्यवाद। सर मेरा एक सवाल है, ये मामला जो है कि विकास माली जी और सविता जो है देवी के बीच में है, ये शोषण का आरोप लगाया गया, लेकिन इसमें राजनीति इन्वॉल्व कैसे आया है? ये जो कि आपके प्रति जो 4 गो नाम आ रहा है। सुबह हम उठे हैं जी, सुबह उठे हैं, और सुबह उठते के साथ मेरे पास मुकेश भाई का फोन आया, भैया सुतल है क्या?
अरे भैया देखिए ना, हम लोग जो कल वहाँ अलाव का बांट रहे थे, चाय पी रहे थे, तो ऐसे ही मेरे बारे में आ गया। हम कहले कि कोई बात नहीं, आप किए हैं मेरे से कोई चर्चा, तो नहीं किया भैया, तो हम कहीं डट के रहिए फिर। तो इसको क्या राजनीति वो रंग देना देखिए चाहते हैं? भैया, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, ठीक है। लोगों का मैंने इस तरह का मेरे प्रति भावना है कि दौलत सोनी को नगर परिषद के क्षेत्र में आना चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत शौक नहीं है राजनीति का, ठीक है ना। लोगों का डिमांड है, इसके वजह से हम वहाँ पे आ रहे हैं। और मेरे मित्र को भी स्वागत है, हम तो बोल रहे हैं कि भाई स्वागत है, सब लोग को लोकतंत्र में स्वागत है, लेकिन हम आपसे जब भी लड़ेंगे तो आमने सामने लड़ेंगे, चोरी लुका छुपी का खेल नहीं खेलेंगे। इतना विवेक बुद्धि मेरे पास है। जी, आपके द्वारा भैया बताया गया कि इस मैटर में कहीं मेरा संलिप्तता नहीं है, अगर है तो एविडेंस दिखाएं। एविडेंस दिखाएं, लेकिन मेरे पे कानूनी कार्रवाई जी, करवाएं। इसके बावजूद भी विकास माली जी के द्वारा प्रेस मीडिया में आपको नाम को बताया जा रहा है, नाम को पकड़ा जा रहा है, भैया, हम तो तो बोले क्या कि- इसके प्रति नहीं, भी कुछ आप मैं एक्शन सलाह होगा? दर्ज करूंगा। हम्म, सिर्फ उन्हीं की प्रतिष्ठा नहीं है, हम भी एक सोशल वर्कर हैं, एक बिजनेसमैन है। और यहाँ से लेकर पलामू परमंडल तक मेरा अपना एक उन्नति ज्वेलर्स, उन्नति मार्बल को लोग जानते हैं, जी, ठीक है ना। मैं कोई रोड छाप नेता नहीं हूँ, हम्म, मुझे एक एक लोग जानते हैं और लाखों के दिल में हम राज भी करते हैं। यह मेरा लोकप्रियता मतलब एक गलत सही करके नहीं बना है, इसके लिए मैंने लगातार मेहनत किया है। कोई बरसाती मेढक मैं नहीं हूँ। और उनको जो आरोप लगाना है वो लगाए, कानून का काम है अपना जांच करना, जांच करे, दोषी हैं जेल भेजे। सर, आप पर जो आरोप लगा है आपके छवि को खराब करने के लिए जैसे आप कर रहे हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी तो हम बता दिए कि शुक्रवार से इसकी आगाज थी, अब बता दिए इसी को टारगेट करके कि दौलत सोनी को क्यों नहीं। अब वहाँ जो आदमी उनको बोले हैं उनको कोर्ट में खड़ा करें, जो आदमी मेरे विवेक में रहे उनको खड़ा करें, और क्या कर सकते हैं हम। चलिए ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।